तारिक ने दुकान बंद करते ही चाबी उसने मालिक के हाथ में थमा दी और कहने लगा, वकार भाई, कुछ रकम की जरूरत है। मेरा छोटा बेटा सुबह से बीमार है, उसे दवा दिलाने ले जाना है। शफीक, तुम्हारे बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, और ये क्या कहा तुमने सुबह से बीमार है, तो क्या उसे अब तक दवा नहीं दिलवाई? वकार भाई, घर में दवा मौजूद थी, उसकी माँ ने पिला दी होगी, मगर अब दुकान से फारिग हुआ हूं तो उसे करीबी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ठीक है, ये लो 500 रुपए और सुनो, वापस करने की जरूरत नहीं है, वकार भाई ने कहा। उनकी दुकान पर यूं तो 3 मुलाजिम थे, मगर उन दोनों की निस्बत शफीक के बच्चे अक्सर बीमार रहते थे। शफीक उनका पुराना मुलाजिम था, मगर शरीफ और सीधा सादा था। वो काम में माहिर नहीं था, मगर ईमानदारी और वफादारी की खूबी इसमें मौजूद थी। मुल्क में टैक्स की बढ़ती हुई शरह और महंगाई के सबब वकार भाई की आमदनी पर भी असर पड़ा था। वकार भाई हर महीने की आखिरी रात अपने खास दोस्त ताहिर शाह के साथ किसी होटल में खाना खाते थे। वकार ने कहा, मैं अपना एक मुलाजिम कम करना चाहता हूं। इससे क्या होगा? ताहिर शाह ने पूछा। भाई, आसान सी बात है, मेरे इखराजात में कमी होगी। किसी के घर का चूल्हा बुझाकर तुम आसानी और सुकून हासिल कर लोगे, तो फिर क्या करूं? मुझसे अब इखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा है, वकार भाई बेजारी से बोले। ताहिर शाह ने गहरा सांस लिया और फिर पूछा, तुम किस मुलाजिम को निकालना चाहते हो? शफीक को, क्योंकि इसके बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं। इससे कितनी बचत होगी? ताहिर शाह ने पूछा। रकम बताकर वकार भाई ने अपने दोस्त की जानिब देखा। तुम्हारे लिए तो ये छोटी रकम है, और उसका अंदाजा तुम्हें भी है और मुझे भी, जबकि यही रकम शफीक के खानदान के लिए कितनी बड़ी नेमत है। शायद तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं। मैं समझता हूं कि तुम इखराजात बढ़ने का बहाना कर रहे हो। तुम्हें असल में शफीक के बच्चों का अक्सर बीमार रहना और बार बार रकम का तकाजा करना परेशान कर रहा है। ये कहकर उसने अपने दोस्त की तरफ देखा, मगर वहां गहरी खामोशी थी। वकार, तुम दूसरे 2 मुलाजिमों को कितनी तनख्वाह देते हो? वकार ने रकम बताई। ये लो कागज, इस पर अपने मुलाजिम शफीक के माहाना खर्च का अंदाजन हिसाब तो बनाकर दिखाओ, और फिर गौर करो कि इस रकम से किस तरह 2 बच्चों समेत अपनी गुजर बसर करता होगा। स्कूल की फीसें, दवा और कपड़े अलग। ये कहकर उसने एक सादा कागज उसकी जानिब बढ़ा दिया। ये क्या मजाक है ताहिर? वकार भाई ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा। वकार, एक तो कम तनख्वाह देकर पहले ही तुम उसके साथ ना इंसाफी कर रहे हो। अब इसका इजाला करने के बजाय तुम मजीद उसके साथ जुल्म करना चाह रहे हो। इस तरह उसका सारा खानदान माली परेशानी का शिकार हो जाएगा। आज तुम कैसी बातें कर रहे हो ताहिर? तुम भी तो मेरी तरह एक कारोबारी ज़हन रखने वाले दुकानदार हो। हूं, मगर मुलाजिमों का खून नहीं चूसता। क्या मतलब? ताहिर, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपने मुलाजिमों के साथ जुल्म करता हूं? हाँ, बिल्कुल यही मतलब है मेरा। तुम मेरे पुराने दोस्त हो और मुझे भाइयों की तरह अजीज हो। सोचो, हम अगर किसी की मजबूरी से फायदा उठाएंगे तो क्या रोज़े महशर अल्लाह के यहाँ सरखरो हो पाएंगे? इतनी कम माहाना उजरत तुम अपने मुलाजिमों को दे रहे हो। सब इतने ही दे रहे हैं। वकार भाई ने हथियार डालते हुए कहा। देखो वकार, हर इंसान खुद अपने अमाल का जवाबदेह है। एक तो तुम शफीक को इतनी कम माहाना तनख्वाह दे रहे हो, जिससे उसके बीवी बच्चों का मुश्किल से ही गुजारा होता होगा। दीगर उखराजात कहां से पूरे होते होंगे, ये सोचा है कभी तुमने? ये कहकर ताहिर शाह कुछ देर के लिए रखे और फिर कहने लगे, तुमने कभी अपने बच्चों को देखा कि वो इस तरह बीमार क्यों नहीं होते जिस तरह शफीक के बच्चे होते? क्या तो तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। जब बच्चों को खुराक पूरी नहीं मिलेगी तो सोचो, कम खुराकी बीमारियां ही तो लाएगी। ताहिर शाह ने वकार भाई की जानिब देखा तो वो गहरी सोचों में डूबे नजर आए। ताहिर, तुम्हारी बातें सच्ची भी हैं और दिल को लगती भी हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं दूसरों को देखकर और अपनी नादानी से किसी खानदान के साथ इतना बड़ा सलूक कर रहा था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं शफीक को फारिग करने के बजाय इसकी और दूसरे मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ा दूंगा
और उनके साथ अच्छा सलूक करूंगा। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मुझे महशर में रुस्वा होने से बचा लिया।